जय श्री राम। हे सीता के स्वामी, रघुकुल के नायक, जिनके नाम से अंधकार मिट जाता है, जिनकी कृपा से भक्तों के संकट हर जाते हैं। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आज आपकी पावन कथा का श्रवण करते हुए हम अपने जीवन को धर्म, सत्य और भक्ति से अलौकिक करना चाहते हैं। लंका नगरी सोने की थी, परंतु उस स्वर्णमयी चमक के भीतर अधर्म, अहंकार और अत्याचार का अंधकार छिपा था। रावण ने माता सीता का हरण करके मर्यादा की सीमाएं तोड़ी थी। अब धर्म की स्थापना के लिए राम और रावण का अंतिम युद्ध आवश्यक था। एक ओर रावण की राक्षसी सेना थी, जिसमें लाखों योद्धा, असंख्यक रथी, गज और अश्वों की टुकड़ियां थीं। दूसरी ओर श्री राम की वानर सेना थी, जिनमें कोई दिव्य शस्त्र नहीं थे, परंतु हृदय में प्रभु की भक्ति और धर्म के लिए मर मिटने का संकल्प था। समुद्र पर सेतु बन चुका था। राम की सेना नाद कर रही थी। रावण अपने महल से क्रोध में भरा हुआ आदेश दे रहा था। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सभी आकाश से इस धर्म युद्ध को देखने के लिए व्याकुल थे। युद्ध के पहले दिन सूर्य उदय होते ही नगाड़े बज उठे। चारों ओर वानरों ने गर्जना की, राक्षसों ने शंखनाद किया। अंगद ने राक्षसों को ललकारा और अपने पराक्रम से सैकड़ों योद्धाओं को धराशायी किया। नल और नील ने पर्वतकार शिलाएं उठाकर राक्षसों पर फेंकी। हनुमान ने अपनी गदा से असंख्यक राक्षसों को कुचल दिया। राक्षस सेना भीषण प्रतिकार कर रही थी। रक्त की नदियां बह चली, धरती कांप उठी। दूसरे दिन रावण का पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत मैदान में उतरा। वह मायावी शक्तियों से आदित्य था। उसने नागपाश नामक अस्त्र चलाया। उस अस्त्र से हजारों विषधर सर्प प्रकट हुए और श्री राम व लक्ष्मण को जकड़ लिया। दोनों मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। वानर सेना विलाप करने लगी। तभी आकाश से गरुड़ देव प्रकट हुए। उनके आते ही सभी नाग भाग खड़े हुए और राम लक्ष्मण मुक्त हुए। वानरों ने जय घोष किया। इंद्रजीत ने फिर एक शक्ति बाण छोड़ा। वह सीधे लक्ष्मण को लगा। लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। शिविर में मातम छा गया। श्री राम के आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, यदि आज लक्ष्मण ना उठे तो मेरा जीवन व्यर्थ है। जामवंत ने तुरंत हनुमान को आदेश दिया, हे पवन पुत्र, हिमालय जाकर संजीवनी बूटी लेकर आओ, तभी लक्ष्मण बचेंगे। हनुमान तुरंत आकाश मार्ग से हिमालय की ओर उड़े। जब उन्हें संजीवनी बूटी पहचान में नहीं आई तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उखाड़ कर उठा लिया। लौटते समय राक्षसों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर हनुमान जी गति और बल के सामने कोई टिक न सका। वे पर्वत लेकर शिविर पहुँचे। लक्ष्मण के पास पर्वत रखा गया। उसकी सुगंध से ही लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो उठे। वानर सेना उल्लास से गूंज उठी। अब रावण ने अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को युद्ध में भेजा। पर्वतकार शरीर, हाथ में भारी गदा और मुख से गर्जना। उसकी भयानकता देखकर सेना भयभीत हो गई। कुंभकर्ण ने हजारों वानरों को पकड़कर खा लिया। उसकी गदा से धरती हिल उठी। वानर सेना इधर उधर भागने लगी। तभी हनुमान, अंगद और नल नील ने उसे रोका। उन्होंने शिलाएं और पत्थर फेंके। कुंभकर्ण घायल तो हुआ, पर अभी भी अडिग खड़ा रहा। अंततः राम ने अपने प्रचंड बाण छोड़े। पहले उसके हाथ पांव काट दिए और अंत में एक तीक्ष्ण बाण से उसका वध हुआ। 5वां दिन कुंभकर्ण के मारे जाने से रावण का क्रोध 7वें आसमान पर था। उसने अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ ने युद्ध भूमि में जाकर यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ से उसे अमरता प्राप्त हो सकती थी, किंतु लक्ष्मण और वानरों ने उसे रोका। भयानक युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने अपनी अडिग वीरता दिखाई। घंटों चले युद्ध के बाद लक्ष्मण इंद्रशस्त्र चलाया और मेघनाथ का वध किया। रावण अपने पुत्र के मरण से व्याकुल हो उठा। 6ठा दिन अब स्वयं रावण मैदान में उतरा। उसका स्वर्णमयी रथ
20 हाथ और 10 सिर भयावह प्रतीत हो रहा था। उसकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। राम ने भी देवताओं का रथ चढ़ा। सारथी मालवित ने उसका संचालन किया। दोनों महायोद्धाओं का युद्ध आरंभ हुआ। रावण ने अग्निबाण छोड़ा, राम ने वर्षाबाण से बुझा दिया। रावण ने पर्वतकार अस्त्र चलाया, राम ने नागपाश से काट दिया। आकाश बाणों से ढक गया, पृथ्वी थर्राने लगी। कभी रावण प्रबल होता, कभी राम। वानर और राक्षस अपनी अपनी ओर से जयघोष कर रहे थे। युद्ध कई दिनों तक चला। रावण के कटे हुए सिर बार बार उग आते। यह देखकर वानर सेना भयभीत हो गई। तब राम ने ऋषि अगस्त्य का स्मरण किया। उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश मिला। सूर्यदेव की आराधना करके राम ने नवबल पाया। राम ने इंद्र द्वारा भेजे गए दिव्य रथ पर चढ़कर ब्रह्म अस्त्र का संधान किया। यह अस्त्र सीधा रावण के हृदय पर जा लगा। रावण धराशायी हो गया, उसका अंत हो गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प बारिश की। संपूर्ण ब्रह्मांड में जय श्री राम का नाद गूंज उठा। रावण के वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई और वे शुद्ध सिद्ध हुईं। फिर राम, लक्ष्मण और सीता वानर सेना के साथ अयोध्या लौटे। वहाँ राम का भव्य राजतिलक हुआ। अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी। राम रावण युद्ध से हमें यह शिक्षा मिलती है, अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः नष्ट होता है। धर्म और सत्य की ही विजय होती है। भक्ति और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है। सहयोग और एकता से बड़ा शत्रु परास्त होता है। दशहरे पर जब हम रावण के पुतले जलाते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि भीतर के रावण क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या को भी जलाना आवश्यक है। यही सच्चा विजयदशमी है। हे रामचंद्र जी, आपकी कथा सुनकर हृदय पवित्र हो जाता है। आपकी विजय कथा हमें हर बार याद दिलाती है कि धर्म की राह कठिन अवश्य है, पर विजय उसी की होती है। आज हम संकल्प करें कि जीवन में अंधकार, अहंकार और अधर्म को हटाकर आपके आदेशों का अनुसरण करेंगे। जय श्री राम। तो दोस्तों, यह रही राम कथा, राम और रावण युद्ध। दोस्तों, यह कथा आपको अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें और हम मिलेंगे एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।